आज हम आपको सुनाएंगे एक परी और एक राजकुमारी की कहानी। राजकुमारी वृंदा को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उसे अपने पढ़ने, तलवारबाजी, घुड़सवारी वगैरह सीखने से जो समय बचता, अपने बाग में पहुंच जाती, वहां घंटों गुजारती, अपनी देख रेख में पौधों में खाद डलवाती, निराई गुड़ाई करती, वो पानी डलवाती। राजा को पता चला तो उन्होंने उसकी पसंद को ध्यान में रखकर उसके लिए एक अलग बाग बनवा दिया और बाग का नाम रखा वृंदा उद्यान। वृंदा उद्यान बहुत ही सुंदर था। राजा ने उसमें तरह तरह के पौधे लगवाए थे। हमेशा की तरह एक दिन वृंदा अपने बाग में घूम रही थी, तभी उसे एक बहुत ही खूबसूरत तितली दिखाई पड़ी। वृंदा ने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि जाओ, उस तितली को पकड़ कर लाओ, मैं उसे पास से देखना चाहती हूँ। अच्छी तरह से देखकर उसे छोड़ दूंगी। दासी तितली के पीछे भागी और दौड़कर उसके पंख पकड़ लिए। फिर तितली को वृंदा के सामने ले आई। तभी एक चमत्कार हुआ, वह तितली एक सुंदर परी में बदल गई। वृंदा चौंकी। अरे तुम कौन हो? क्या बाग की सारी तितलियां पकड़ने पर तुम जैसी खूबसूरत परी बन जाएंगी? परी ने कहा। नहीं, मैं सामान्य तितली नहीं, मैं तो फूल परी हूँ। दासी से कहो मेरे पंख छोड़ दे। वृंदा ने पूछा। पंख छोड़ने पर भाग तो नहीं जाओगी? नहीं, मैं भागूंगी नहीं, परी ने कहा। वृंदा ने इशारा किया तो दासी ने पंख छोड़ दिए। फूल परी तुम तितली कैसे बन गई? वृंदा बोली। राजकुमारी जी, मैंने वृंदा उद्यान की इतनी तारीफ सुनी थी कि इसे देखने को मन करने लगा, पर मुश्किल यह थी कि परी बनकर धरती पर नहीं आ सकती थी। मैंने सोचा तितली बन जाऊं तो कोई नहीं समझ पाएगा और मैं बाग घूम लूंगी, पर पकड़ी गई। मुझे छोड़ दो, फिर इस बाग में नहीं आऊंगी। फूल परी, मुझसे दोस्ती कर लो और रोज तितली बनकर मुझसे मिलने आने का वादा करो, फिर तुम जा सकती हो। राजकुमारी वृंदा ने कहा। ठीक है, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हुई, तुमसे मिलने रोज आऊंगी। मुझे तो वैसे भी तुम्हारा बाग बहुत पसंद आया, इसी बहाने रोज यहाँ घूमूंगी। परी ने राजकुमारी को एक छड़ी भी दी और कहा, जब मुझसे मिलने का मन हो, इसे 3 बार जमीन पर पटकना, मैं आ जाऊंगी। वृंदा ने खुशी खुशी वह छड़ी ले ली और फूल परी फिर तितली बनकर उड़ गई। वृंदा रोजाना बाग में छड़ी लेकर आती, परी को बुलाकर उससे घंटों बातें करती। फिर परी अपने परी लोक में लौट जाती। एक दिन यह सारी घटना राजकुमार ने देख ली। राजकुमार ने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसे लगा कि यह छड़ी मेरे पास हो तो मैं भी उससे रोज बातें कर सकूंगा। राजकुमार ने वैसी ही एक दूसरी छड़ी बनवाई और जब वृंदा नहाने गई तब चुपचाप वह छड़ी बदल दी। छड़ी लेकर वह बाग में गया और जैसे ही छड़ी को 3 बार पटका, वह परी आ गई। पर वह राजकुमार को देखकर चौंकी। उसने पूछा, राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी बीमार है, उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, चलो मेरे साथ। राजकुमार साफ झूठ बोल गया। परी ठहरी, भोली भाली वह राजकुमार की चाल में आ गई और उसके पीछे पीछे चल दी। राजकुमार ने ले जाकर उसे कैद कर लिया। वृंदा नकली छड़ी लेकर बाग में पहुंची, छड़ी को जमीन पर पटका, लेकिन परी नहीं आई। वृंदा उदास हो गई। उसे दुख था कि परी ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी बाग में जाकर छड़ी पटकती, लेकिन परी नहीं आती। वह हताश हो गई। अब परी कभी नहीं आएगी। एक दिन राजकुमारी के मन में आया कि भाई को अपनी समस्या बताऊं, शायद वह कुछ मदद कर सके। ऐसा सोच वह राजकुमार के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तब एक कमरे में उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह दबे पांव उस कमरे के पास गई और दरवाजे की दरार से झांक कर देखने लगी। उसकी सहेली फूल परी वहां कैद थी। राजकुमारी ने अपने पिता को जाकर सारी बात बताई। राजा ने अपने जासूसों से पता लगाने को कहा तो पता चला यह सारा काम राजकुमार का है। राजा ने स्वयं जाकर परी को राजकुमार की कैद से मुक्त कराया। वृंदा ने छड़ी की मांग भी की। राजा ने वह छड़ी भी मंगवा कर दी। वृंदा ने परी को वह छड़ी वापस कर दी और माफी मांगी। फूल परी, मेरे कारण तुम्हें परेशान होना पड़ा, पर अब मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। राजकुमारी, जब मेरा मन करेगा मैं स्वयं ही मिलने आ जाया करूंगी। अच्छा, अब चलती हूँ वहां। परी लोक में भी सभी मेरे लिए परेशान होंगे, परी ने कहा और चली गई। बच्चों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।